हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एमएससी एग्रीकल्चर के लिए कौन सी सब्जेक्ट चॉइस जो है सही हो सकती है और कौन सी सब्जेक्ट की चॉइसेस जो है हमें करना चाहिए, जिसके थ्रू हमारा कैरियर या फिर हमें जो है ज्यादा बेहतर जो है अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। अगर विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को यूजी एंड पीजी एंट्रेंस के लिए गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया, और इस चैनल पे हम लोग आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशंस, यूनिवर्सिटी सिलेबस, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशंस एंड प्रिपरेशंस से रिलेटेड और फार्मर से रिलेटेड एग्रीकल्चर अपडेट्स को भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर ले फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री मानी जाती है, प्रोफेशनल डिग्री कंसीडर किया जाता है। और इसके बाद जो है आज के डेट में अगर देखेंगे तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के बाद मैक्सिमम जो यंगस्टर या यूथ की जो रुझान है एज अ कैरियर ऑप्शन, वह एग्रीकल्चर के थ्रू है, एग्रीकल्चर के तरफ है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है या फिर कृषि प्रधान देश है, तो यहां पर एग्रीकल्चर में हमेशा ही अपॉर्चुनिटीज रहेंगे और हमेशा ही जो है आपको इस फील्ड में जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलता रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर जो भी बच्चे अभी इस समय फर्स्ट ईयर में है या फोर्थ ईयर में है या थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर में बीएससी एग्रीकल्चर परस्यू कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज से, स्टेट से हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो या फिर इंस्टीट्यूट से हो या फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो, आपके अंदर एक जो है डाउट सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि सर अगर मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रहा हूं उसके बाद क्या मुझे एमएससी एजी करना चाहिए, और यदि मुझे एमएससी एजी करना चाहिए तो मुझे किस सब्जेक्ट से एमएससी एजी करने पर जो है मुझे बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, जॉब के ऑप्शंस वाइडर रहेंगे। तो इसी पे जो है मुख्य रूप से हमारी ये वीडियो आज की रहने वाली है। एक एक चीज, एक एक ब्रांच के बारे में डिस्टिंग्विश करते हुए बताऊंगा और हर एक ब्रांच को भी स्पेशली डिस्कस करते हुए, ठीक है। तो इसको जरूर से लास्ट तक देखिए ताकि एक एक चीजें आपकी क्लियर हो जाए और इस वीडियो के बाद जो है आप अपने दिमाग में एक चीज प्लान कर पाओ कि आपको एमएससी एग्रीकल्चर किस सब्जेक्ट से करना है। यदि आप इस विजन को ले पाओगे और इस चीज को अगर क्लियर कर पाए अपने दिमाग में, फिर आपकी अपनी जो प्रिपरेशंस के रास्ते और आपके लिए जो है आगे का जो पाथ है वो और ज्यादा क्लिस्टर क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर एमएससी एजी देखा जाए तो बच्चों मुख्य रूप से ऐसे तो एमएससी एजी आपके जो है मोर देन 10 ब्रांचेस में की जाती है, ठीक है। एमएससी एग्रीकल्चर आपका एग्रोनॉमी से, सॉइल साइंस से, हॉर्टिकल्चर से, प्लांट्स फिजियोलॉजी से, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से, इंटोमोलॉजी से, पैथोलॉजी से, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन से, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से, है ना। और उसके बाद जो है आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से, है ना। इस तरीके से आपके सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग से, इस तरीके से कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप एमएससी एजी कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक मुख्य रूप से जो पॉइंट है कि क्या हर एक एमएससी एग्रीकल्चर में बराबर के जॉब ऑप्शंस है, क्या हर एक एमएससी एजी करने के बाद उतना ही मेरे पास अपॉर्चुनिटीज रहेगा? तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। यदि आप गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर रहे हैं तब तो आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एमएससी एजी आप किसी भी सब्जेक्ट से करिए। अगर आपका जो रिक्वायरमेंट अगर एमएससी एजी में नहीं मांगा है तो आप बीएससी एजी रहेंगे तो आप किसी भी तरह के फाइट कर सकते हो कंपटीशन को। लेकिन हाँ, यदि कभी कभार क्या होता है, कुछ एमएससी एजी के सब्जेक्ट्स जो अभी मैं बताने वाला हूं, इनको अगर आप चूज करते हो अपनी कैरियर ऑप्शंस के तौर पे, तो क्या होता है आपको एक जो जितना भी जनरल एक सिलेबस आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पे तैयार हो जाता है। और यह जो है आपको हेल्प करता है अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फर्दर देते हो आइदर आफ्टर एमएससी एजी या ड्यूरिंग एमएससी एजी, तो उसमें जो है आपको बहुत ज्यादा जो है ये सप्लीमेंट करता है, ये जो आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमएससी एजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू जो है आप बहुत सारे अलग अलग सीड कंपनीज में जहां वेराइटल ट्रायल्स होते हैं, वेराइटी बनती है, उसमें प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। और आपके जैसे सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसएससी, एनएससी, इन सब में भी जो है आपके अलग अलग जो है ब्रीडर्स के लिए अलग अलग जो आपके रिसर्च स्टेशन है उनमें जो आपकी ब्रीडर्स का पोस्ट आती है। तो ये जो है एक आपका जो है सेफ ऑप्शन हो सकता है। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है एमएससी एजी एग्रोनॉमी। इससे क्या है कि आपका जो है ये वाइडर ब्रांच है। अगर आपने इसको परस्यू किया तो आप अलग अलग तरह के मल्टीनेशनल कंपनी जो भी है, हर्बिसाइड की कंपनी हो गई, ये आपके जो है अलग अलग केमिकल्स की कंपनीज हो गए, उन सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारे जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स और ट्रायल्स लगते हैं आपके इन्वेस्टिगेशन वाले, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जा सकते हो, आरएनडी में जा सकते हो प्राइवेट कंपनीज में। और साथ में जो है
गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी एग्रोनॉमिस्ट के अलग अलग जगह आता है, एसएमएस का पोस्ट आता है अलग अलग जगह पे एग्रोनॉमिस्ट का। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। यदि आप एमएससी एजी सॉइल साइंस से करते हो, यहाँ पर भी जैसे अलग अलग जो सॉइल साइंस के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है उन सब में आपके मृदा वैज्ञानिक का पोस्ट आता है ना, सॉइल साइंटिस्ट का पोस्ट आपके स्टेट पीसीएस में आता है, मृदा वैज्ञानिक से रिलेटेड आपके पोस्ट जो देखोगे आप तो अलग अलग जो केवीकेज है उसमें आता है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का पोस्ट आता है सॉइल साइंस से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपके जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का इस तरीके से कई सारे अलग अलग जो है डायमेंशन में जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। उसके बाद एमएससी अगर हॉर्टिकल्चर करते हो तो यहाँ पर जो बेटा एमएससी आप हॉर्टिकल्चर में अगर देखोगे तो 3 तरीके से, जैसे एमएससी आप फ्रूट साइंस में कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके आप अगर चाहो तो आप एमएससी जो है यहाँ पे वेजिटेबल साइंस में कर सकते हो, वेजिटेबल साइंस में कर सकते हो। उसके बाद आप चाहे तो एमएससी यहाँ पे जो है फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में कर सकते हो, एमएससी जो है फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में कर सकते हो। इस तरीके से आपके क्या है यहाँ पर जो है अलग अलग स्पेस दिया हुआ है, अलग अलग जो है इसको क्या किया गया, बाइफर्केट कर दिया गया अलग अलग सब्जेक्ट में। कहीं कहीं आपको एमएससी जी हॉर्टिकल्चर भी होता है और आपके आईसीआर के थ्रू जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटीज है उन सब में अलग अलग एमएससी फ्रूट साइंस, एमएससी वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप इंजीनियरिंग, इस तरीके से आपके अलग अलग जो है उसको बाइफर्केट करके भी डिग्री कराई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एमएससी एजी बायोटेक्नोलॉजी। अभी रिसेंट जो एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में और रिसेंट जो आपके चेंजेस आ रहे हैं तो उसके हिसाब से जो एमएससी एजी बायोटेक्नोलॉजी भी अगर आपने एक अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट से किया है तो आपके पास आरएनडी में और आपके जो है फ्यूचर स्कोप, एब्रोड स्टडीज, इन सब में जो है बहुत ज्यादा बेहतर आपके पास स्कोप रहता है रिसर्च डेवलपमेंट के लिए और आपका काम। इनके अलावा जो है आप और भी सब्जेक्ट एमएससी एजी कर सकते हो करने के लिए, लेकिन इन सबको अगर आप करते हो, आप एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इन सब चीजों को और इन सब के जो बेसिक प्रिंसिपल बेसिक सिलेबस का कवरेज कर लेते हैं तो आपके लिए क्या एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट क्या मिल जाता है कि आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम को दोगे, जो भी आप जैसे आप यहाँ पे जैसे एफसीआई, सीसीआई या फिर जो है इफको की बात करें, क्रिफको की बात करें, तो वो पूरी जो जनरल सिलेबस जो है आपको इन सब सब्जेक्ट से अगर आप एमएससी करते हो किसी भी सब्जेक्ट से तो आपका जो है पूरी जनरल सिलेबस आपका एक पूरा तैयार हो जाता है, जिसके माध्यम से आप आसानी से किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। और यदि आप इस समय बीएससी एग्रीकल्चर परस्यू कर रहे हो और एग्रीकल्चर के पूरे कोर्स को जो है ब्रीफली आप चाहते हो कि एक बार रिवाइज कर रहे, तो आपको जो है करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से आप बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे आपको पूरी रिकॉर्डेड लेक्चर जो है पूरी ऐप में जो है पूरी एकदम यूनिट वाइज आपको सिलेबस दिया गया है पूरी तरीके से और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और फ्री क्विजेस भी आपको जो है अवेलेबल कराए गए हैं इस सेक्शन में। अब इसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करोगे। ऐप डाउनलोड करते ही कैटेगरी में जाके एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लोगे, फिर फ्री वीडियो लेक्चर से आपको जो है ये बैच आ जाएगा। इस बैच में आप इनरोल होके आप अपने रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीजें देख सकते हैं। और इन सभी के अलावा यदि आप पीजी एग्जाम्स और जॉब वैकेंसीज की तैयारी करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे सुबह 9 बजे हम लोग लाइव क्लासेस करते हैं, जिसमें आपको पूरा पीजी एग्जाम्स और आपके जो भी जॉब वैकेंसीज एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं उन सारी चीजों को कवर करते हुए रेगुलर क्लासेस आपकी एग्रीकल्चर शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे 9 बजे चल रही है, जुड़ना ना भूलें। और इसके थ्रू आप जो है पीजी एग्जाम्स एएफओ, यूपीएसएससी, एजीटीए, बीपीएससी, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का हो गया, एफसीआई का हो गया, इफको, क्रिफको, नाबार्ड, एफसीआई, सीसीआई है ना, स्टेट पीसीएस, ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो ये लेक्चर्स आपके लिए जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल पे चलेगा और ये जो आपकी लाइव रहेगी। और इन सभी के अलावा यदि आप चाहते हैं कोई भी रिसेंट अपडेट एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेना तो आप जो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हो फॉर इंस्टेंट अपडेट्स। और जो भी हमारे क्लास नोट्स है और सारी चीजों की पीडीएफ चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए और भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सारे पीडीएफ फाइल्स के लिए आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होके वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स और ये सब के लिए जो आप बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आपको जो है सारी एक्सेस मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही बातें करेंगे। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें और जो भी चीजें आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम वीडियोस लेकर आए उन चीजों को जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।